Good morning, beta. In our previous lecture, I have given you the formulas how to calculate the molecular mass, and I have introduced with a new term, that is atomic mass. Now in this lecture, we will have a new term, that is ions. How the ions are formed and what are ions? Beta, ions are simply derived from the particular atoms of the elements. Now come on page number 13 of your class notes. What are ions and how the ions are formed? Fine. Come here, beta. Ions, what are ions? An ion or a group of atoms which carries positive or negative charge, जिसके पास positive और negative charge होता है. What do you mean by this? Positive charge, negative charge. Fine. देखो जैसे कैल्शियम है बेटा, कैल्शियम all know, कैल्शियम CaLCium. इट इज अ नेम लाइक दिस कैल्शियम. लेकिन जैसे हमारे निक नेम्स होते हैं, इसी तरह से हमारे एलिमेंट्स के हमारे पास शॉर्ट नेम्स होते हैं. यू कैन से द सिंबल्स आर प्रेजेंट है. फाइन. उन सिंबल्स के ऊपर हमारे पास चार्ज इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जाती है. जब हम कोई भी सिंबल लिखते हैं तो उस सिंबल को लिखते वक्त फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द सेकेंड शुड बी स्मॉल. फाइन. यहां पर इन्होंने बोला है ग्रुप ऑफ एटम्स. व्हाट डज इट मीन? ये तो एटम हो गया कैल्शियम. अगर वो बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम, व्हाट डज इट मीन? दिस इज हेयर. दैट मीन्स सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम, दे बोथ आर मर्ज टू गिव अ सिंगल आयन. इसको बोलते हैं आयन. दीज आर ग्रुप ऑफ एटम्स, दिस इज अ एटम. गॉट माई टर्म्स? जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है. व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आर नॉन एज कैटायंस एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर नॉन एज एनायंस. दैट मीन्स ये एनायन है और ये कैटायन है. अब देखो क्वेश्चन अराइज होता है, मैम इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों है, इसके ऊपर नेगेटिव क्यों है? क्या कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा? दैट मीन्स ऑल द थ्री काइंड ऑफ स्पीशीज आर देयर. पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, एंड द थर्ड वन इज नो चार्ज ऑन इट. फाइन. How this arises? These terms would be clarified in chapter last, structure of atom. Now simply you have to learn these all radicals, किसके ऊपर पॉजिटिव है, किसके ऊपर नेगेटिव है. कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब एक्सप्लेन करेंगे उसमें बताएंगे कि एक पर्टिकुलर एटम से, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग कैल्शियम आयन, है, कैल्शियम मेटल एलिमेंट है. फाइन. तो उसके ऊपर जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके पास बन जाता है मेरे पास कैल्शियम पॉजिटिव टू कैटायन. दिस इज कैल्शियम कैटायन. पॉजिटिव कैरियर्स आर नॉन एज कैटायन. बेटा इस तरह से नाउ यू सिंपली लर्न दोस. फाइन. मोनो एटॉमिक आयंस किन्हें कहते हैं? आयंस कंटेनिंग ओनली सिंगल एटम्स आर नॉन एज मोनो एटॉमिक. जिसके पास केवल एक एटम होता है, जैसे कि मेरा कैल्शियम का केस था. पॉलीएटॉमिक आयंस, आयन कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स, दीज आर नॉन एज पॉलीएटॉमिक आयंस. फाइन. जिसके अगर ये पॉलीएटॉमिक, ये एनायन है, अगर ये किसी और के साथ मिक्स होकर बनता है देन इट वुड बी ए कैटायन. पॉलीएटॉमिक कैटायन. पॉजिटिव चार्ज आर नॉन एज कैटायंस एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉन एज एनायंस. फाइन. अब मैंने 2 चीजें पढ़ ली. व्हाट इज इट? कैटायन. व्हाट इज इट? एनायन. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दैट मीन्स पॉजिटिव and the negative charge, they both combine to form ionic compounds. What is it? Ionic compounds. इनसे बनते हैं हमारे ionic compounds. The compound consisting of cations and anions are known as ionic compounds. Fine. The things are clear, बेटा. अब एक दूसरी चीज आती है मेरे पास, नई चीज है बिल्कुल, दैट इज वैलेंसी. वैलेंसी किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी किसे बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट विद विच it can combine with other. For example, if I am having 10 rupees and my friend want 2 rupees, fine. तो मैं किसी को 2 rupees जब भी दे पाऊंगी if I am having the capability to lose those 2 rupees. फाइन. मेरे पास एक्स्ट्रा होंगे तो ही मैं दे पाऊंगी. दैट इज द सेम थिंग. किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो दे रहा है, किसी के पास कम है तो वो उतने ही ले रहा है. दैट मीन्स जो डेफिशिएंसी थी या फिर मेरे पास जो एक्सेस था, दैट इज नॉन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी. गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हाट इज valency? The combining capacity of an element is known as valency, or it can be defined the unit of positive or negative charge. जैसे कि देखो सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव है दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम इट्स चार्ज. अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स 1 is by default.
तो उसको क्या बोलेंगे, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सोडियम इज हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इज हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. इसको बोलते हैं वैलेंसी. एज द यूनिट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन. किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंट होना उसकी वैलेंसी कहलाता है. दैट मीन्स उसके ऊपर वैलेंसी, वो पॉजिटिव 1 चार्ज कब आया, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. उसके पास नेगेटिव चार्ज कब आया, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो वही कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी. अब हमारे पास डिफरेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैटायंस के बारे में. हमारे पास अलग अलग तरह के कैटायंस प्रेजेंट है. मोनोवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस, ट्राइवेलेंट. जैसा नाम से पता चल रहा है, अगर एक चार्ज है, 1 चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इट, देन इट इज मोनोवेलेंट. अगर 2 चार्ज प्रेजेंट है, देन इट इज डाइवेलेंट. अगर 3 charges are present, that means +3, that means +3 electrons means 3 electrons are loosed by this aluminium ion. आयरन, मैग्नीशियम के द्वारा 2 लूज किए गए हैं, कैल्शियम के द्वारा 2 लूज किए गए हैं, हाइड्रोजन के द्वारा 1 लूज किया गया है. तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो 1 2 3 काउंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, ये डिजाइन करती है कि हमने कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये बताता है कि हमने लिया है या दिया है. इफ आई हैव लॉस्ट, मैंने लूज किया है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज. इफ आई हैव गेन, ये चीज बेटा याद कर लो, देन इट इज नेगेटिव चार्ज. Fine beta. Now we'll do continue how to create formulas, chemical formulas in our next chapter. Fine. Thank you for today.